मैं तो पिछले 2, 3, 4 सालों से ये बात कह रहा हूँ, हैदराबाद शहर की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस वक्त तो जो है स्ट्रिंग क्राइम अपने जोरों पर है। जो आदमी 50,000 1 लाख रुपए देता है उसका ट्रांसफर उसी दिन लग जाता है। लावारिस और वारिस होने को तो छोड़े आपके जीने का हक छीना जा रहा है। तो हमारे मेहमान कॉलोनी में तो गैस की भी तकलीफ है, बिजली की भी तकलीफ है। कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है उसके लाख लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं आवाम के लिए, बिल्कुल उससे महरूम है आवाम। मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं इमरान ट्रिब्यून हैदराबाद में आज हम लोगों से मालूम करने निकले हैं कि लावारिस हैदराबाद का कोई वारिस है। अगर वारिस है तो कौन है जो ये काम कर रहा है कि बगैर पैसों के उनका ट्रांसफार्मर लग जाए, बगैर पैसों के बेगुनाह बंदे जब उनके गिरफ्तार होते हैं वो छूट जाएं, या गली सड़कों पे जो गंदा पानी है वो हफ्ते में एक फ़ोन पे नहीं तो हफ्ते में सही हो जाए। तो आज लोगों से गुफ्तगू करेंगे, आपको दिखाते हैं। सर, मुझे तो ऐसा लगता है हैदराबाद को लावारिस कर दिया गया है और आजकल एक नया माहौल बन रहा है कि वापडा का जो मामला है 300 यूनिट से अबव जो जला रहा है वो माशाल्लाह से 7-7,500 हज़ार रुपये भर रहा है फ्यूल की मद में। ये क्या जुल्म है, ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आता है कि जीने का हक छीना जा रहा है। ये वो लावारिस और वारिस होने को तो छोड़े आप मामले को ये देखें कि हमें तो बाकायदा कोई ऐसे लोग हैं जो हमें मकसद कहने का महंगाई के नीचे दफन करने के लिए तैयार है। ऐसा वारिस कोई भी नहीं है यहाँ पर। यह लावारिस हो गया पूरा हैदराबाद। हैदराबाद के जो भी एहलकार है ये सब नाकारा है। सब एक नहीं सारे। लियाकत कॉलोनी देखो, मार्केट टावर पूरा गन से भरा पड़ा है। कोई वारिस नहीं है इधर का। देखिए, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि ट्रांसफार्मर है नहीं 1 महीने तक नहीं बनता है। जो आदमी 50,000 1 लाख रुपए देता है उसका ट्रांसफर उसी दिन लग जाता है, और जो पैसे नहीं देता है गरीब आदमी है उसका ट्रांसफर आप 2 महीने में भी नहीं लगता है। ये तो एक हकीकत है। चाहे ये बिजली का रोना नहीं है, आप हैदराबाद के ऑटोबान रोड, पूरे हैदराबाद को आप कहीं से भी उठा के देख लें, सारे रोडों का तबाही है। अभी इतने दिन ये पानी रोडों पे भरा हुआ था। ये थोड़ी सी बारिश में हमने, आप रोड बना भी लेंगे लेकिन निकासी का कोई इंतजाम नहीं होगा, सेवरेज आप डालेंगे नहीं तो फिर ये कहाँ से रोड बचेंगे भाई। ये लावारिस नहीं है, बिल्कुल ही लावारिस है। ये किसी भी तरीके से इसको वारिस हम कह ही नहीं सकते। इसका वारिस कोई आएगा भी नहीं। इसका वारिस आया तो कोई खुमैनी आएगा, वरना इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। कल मैं नमाज़ पढ़ने मगरिब की निकला, पीछे से आ गए लड़के 3, अंदर घुस गए, जो जितना पैसे वगैरह थे सब लूट के भाग गए। और क्या, कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। कितने पैसे गए? 30,000 रुपये थे। कोई वाली वारिस नहीं है ना। इधर कोई पानी है, पानी की तकलीफ। हमारे मेहमान कॉलोनी में तो गैस की भी तकलीफ है, बिजली की भी तकलीफ है। कोई ट्रांसफार्मर ख़राब होता है उसके लाख लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। जुल्म की इंतहा हो गई है। बिजली की बिलों में आप देखो तो कितने टैक्स देते हैं हम लोग, उसकी कोई हमारे को फैसिलिटी नहीं है। असल में इस वक्त देखा जाए तो हैदराबाद का कोई वारिस नहीं है, इसको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी, बिजली, गैस, अभी बारिशों हुई, ना ही कोई सेवरेज का निज़ाम है, ना कोई बलदियाती निज़ाम है। मकसद जो एक बेसिक चीज़ें हैं आवाम के लिए, बिल्कुल उससे महरूम है आवाम। इसमें मैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो आपने किरदार पूछा था उसके हवाले से मैं कहूँगा कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब आए थे, मिनिस्टर एनर्जी, और वो बाहर बाहर से ही जो है एस्को चीफ से मुलाकात करके और मीटिंग करके चले गए, जबकि हैदराबाद की ताजिर बिरादरी से उनको मुलाकात करनी चाहिए थी। और उसे हमने स्मॉल चैम्बर ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, अखबारात में बयानात भी दिए थे। और यही वजह थी कि नूर अहमद सुमरो साहब को कि ये जो ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए जो है अच्छाई दिखाते हैं, उसकी बुराई नहीं दिखाते। मगर हमने जो है वो सारी एस्को के जो चीफ थे उसके ख़िलाफ़ भी लिखा था। इस वक्त तो जो है स्ट्रीम क्राइम अपने ज़ोरों पर है, उसमें तो अभी कोई बेहतरी नहीं है। और जो हमें जो नज़र आ रहा है और ज़्यादा नज़र आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम और बढ़ेंगे। बल्दिया के हवाले से भी 0/0 ही है।
इलेक्ट्रिसिटी के अभी मैंने अपने इंटरव्यू में यही बात कही कि हमें उम्मीद थी कि ये नया इसको चीफ आने के बाद कोई रिलीफ देंगे, मगर जो पिछले 10 दिन पहले जो पोजीशन थी उससे अब डबल जा रही है लाइट। 4 या 5 मार्केटों में गया हूँ, वहाँ के लोगों से बात की है, तो मैंने कहा है कि आपके बुनियादी मसाइल जो हैं, जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों, चाहे वो बल्दिया के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे सफाई के हों, या चाहे स्ट्रीट क्राइम के हों। वहाँ पर एक बंदा मिला, कल उसकी दुकान पे चोरी हुई है, तो उन्होंने कहा है हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम लावारिस हैं, उन्होंने ओन किया है। तो आपको लगता है कि उनका ये कहना सही है कि वो लावारिस है या नहीं है? नहीं, मैं तो ये मैं आप मुझे आज से बोल रहे हैं, मैं तो पिछले 2, 3, 4 सालों से ये बात कह रहा हूँ कि भाई हैदराबाद शहर की सुनवाई नहीं हो पा रही है, और ना ही फेडरल सुन रहा है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सुन रही है। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ। हम किसी ज़माने में चौथे नंबर पे हुआ करते थे, जिसमें हमें कराची, लाहौर और अपना आपका इस्लामाबाद, इन 3 शहरों के बाद हमारा नाम आया करता था, चौथा हैदराबाद। अब हम चलो जी, चौथा फैसलाबाद हो गया, 5वां पेशावर हो गया, छठा कोयटा हो गया, अब हम पता नहीं 7वें 8वें पे भी है या नहीं है। हैदराबाद पीछे की तरफ जा रहा है। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि हैदराबाद अब इस टाइम पे लावारिस हुआ है और उसको वारिस चाहिए। मैं आपके पॉइंट से 100% एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, कौन तब्दील करेगा? पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो तो अवामी नुमाइंदा ही है ना। अब मैं तो नहीं कह सकता कि भाई यार आप जाके ये पार्टी परफॉर्म कर रही है, ये पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। वोट तो मेरा हक है। जब नए इलेक्शंस हों तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के वोट दें कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो कुछ हो रहा है वो हमारे करतूतों की वजह से हो रहा है, हमारी सिलेक्शंस की वजह से हो रहा है, हमारे वोटिंग राइट्स की वजह से हो रहा है। उसको तब्दील करने की ज़रूरत है आपको। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जो बंदा काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करें। आप नए बंदे को ट्राई करें। आप उस बंदे को देखें जो क्रेडिबल हो, जो काम करता हो, जो समझ रखता हो, जिसके पास अकल हो, शऊर हो। आप उस चीज़ को मैनेज करें, वोट दें उस बंदे को। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि यार हम इलेक्शंस के बाद फिर हम ब्लेम करें कि यार ये तो कुछ नहीं हो रहा। भाई वी हैव चूज इन दीज पर्सनस, तो अब हमें उनको बर्दाश्त करना है 4-5 साल तरीके से, और डेमोक्रेसी है इसका नाम। अब आपने देख लिया है कि जी अगर किसी ने परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भाई ठीक है, फिर आप इलेक्शंस के अंदर अपना वोट के थ्रू चेंजिंग लाएं।